मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे सुनकर आप पूरी जिंदगी याद रखोगे। गेहूं की फसल में एक खास समय आता है जब किसान अगर छोटा सा काम कर ले तो फसल में कल्ले ऐसे फूटते हैं जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। और अगर उस समय किसान सो गया या गलत काम कर दिया तो पूरी फसल की ताकत आधी रह जाती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम उसी खास समय के बारे में बात करने वाले हैं जिस समय को गेहूं की फसल का दिल कहा जाता है। वो समय है बोनी के 21 दिन से 25 दिन के बीच का। ये 4 दिन ऐसे होते हैं कि अगर आपने इन 4 दिनों में सही काम कर लिया तो पूरी फसल का पासा एकदम पलट जाता है। किसान साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक करो और घंटी वाला बटन दबा दो, क्योंकि खेती किसानी की असली जानकारी सबसे पहले और सबसे सही तरीके से आप तक पहुंचेगी। बाकी बातें बाद में, पहले शुरू करते हैं असली ज्ञान, असली अनुभव और असली खेत की चीजें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं 21 से 25 दिन वाली अवस्था की। ये अवस्था गेहूं की फसल की वो आयु है जब पौधा अभी छोटा है, नाजुक है, लेकिन अंदर से इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अगर उसे सही चीजें दे दी जाएं तो कंधे से कल्ले फूटने की गति 2 गुनी, 3 गुनी और कई बार 4 गुना तक बढ़ जाती है। और यही वो समय है जब किसान कई बार लापरवाही कर बैठता है। कोई पानी अधिक कर देता है, कोई पानी रोक देता है, कोई यूरिया जल्द डाल देता है, कोई देर कर देता है। किसी के खेत की मिट्टी सख्त हो जाती है, किसी के खेत में पपड़ी जम जाती है। और यही सब गलतियां कल्ले बनने में रुकावट डालती हैं। इसलिए आज मैं आपको एकदम देसी तरीके से पूरा खेत वाला अनुभव रखते हुए बताने वाला हूं कि 21 से 25 दिन पर वो एक काम क्या है जिसे करना ही चाहिए और जिसकी वजह से मैं दावा करके कहता हूं कि कल्ले इतने फूटेंगे कि खेत में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। सबसे पहले समझो कि यह समय खास क्यों होता है। किसान भाई, गेहूं के पौधे में कल्ले 3 बार फूटते हैं। पहला हल्का फ्लश बोनी के 12 से 18 दिन के बीच आता है, दूसरा बड़ा फ्लश 21 से 30 दिन के बीच आता है और तीसरा हल्का फ्लश 35 से 45 दिन पर आता है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे उपज देने वाला फ्लश यही 21 से 25 दिन का होता है। इसी समय पौधा 1 से 3 कल्लों से सीधे 6, 7, 9, 12 तक पहुंच जाता है, अगर उसे सही वातावरण, सही पोषण और सही नमी मिले तो। अब आता है असली सवाल, इस समय क्या करना चाहिए? किसान भाई, 21 से 25 दिन वाली अवस्था में गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन की पहली सही और सटीक मात्रा चाहिए। ये नाइट्रोजन पौधे को हरा नहीं बनाती, बल्कि कंधे को सक्रिय करती है। जब कंधा जाग जाता है तो वहां से नई आंखें खुलती हैं और वही आंखें कल्लों में बदलती हैं। इस अवस्था में ज्यादा नाइट्रोजन देना नुकसान है और कम देना भी नुकसान है। इसलिए किसान भाइयों को मैं हमेशा कहता हूं कि यूरिया की एकदम नाप तौल वाली मात्रा डालो। इस समय प्रति एकड़ 35 से 45 किलो यूरिया एकदम परफेक्ट है। इससे कम डालोगे तो कल्ले कमजोर होंगे, ज्यादा डालोगे तो पौधे लमुआ हो जाएंगे और फसल लेट जाएगी। अब बात आती है सल्फर की। किसान भाई, सल्फर को खेती में कई किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन गेहूं के कल्लों के निर्माण में सल्फर की भूमिका सबसे खास होती है। ये पौधे में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है और कंधे के पास मौजूद कल्लों वाले बिंदुओं को सक्रिय करता है। अगर सल्फर मिल जाए तो पौधा सिर्फ हरा भरा नहीं होता, बल्कि उसका हर पत्ता गाढ़ा हरा होता है। ये गाढ़ी हरियाली ही कल्लों की नींव है। इसलिए 21 से 25 दिन के बीच अगर आप 4 से 6 किलो सल्फर डाल देते हो तो कल्ले फटाफट निकलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर, खासतौर पर जिंक और आयरन पर। किसान भाई, जब पौधा छोटा होता है और पहली सिंचाई हो चुकी होती है, तब अक्सर पौधे की सबसे ऊपर वाली पत्ती हल्की पीली नजर आने लगती है। कई बार मैना सफेद जैसा दिखता है। ये पौधों में जिंक की कमी का संकेत होता है और आयरन की कमी से पत्तों में हल्का झुलसा या फीकी हरियाली दिखती है। अगर इन दोनों की कमी इसी अवस्था में दूर हो जाए तो कल्ले बनने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए किसान भाई 2 चीजें कर सकते हैं। या तो दोपहर बाद एक हल्का छिड़काव कर लें, 1 लीटर जिंक और 1 लीटर आयरन 200 लीटर पानी में घोलकर एकड़ पर छिड़क दें। इससे पौधे की भूख मिट जाती है और कल्लों की ऊर्जा और क्षमता बढ़ जाती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, यह बात जो किसान अक्सर छोड़ देते हैं और यही गलती कल्लों की संख्या घटा देती है। किसान साथियों, मिट्टी का सख्त होना, पपड़ी जमना, हवा का ना जाना, ये सब जड़ों की सांस बंद कर देता है।
जड़ को हवा चाहिए। जड़ अगर सांस लेगी तभी कल्ले फूटेंगे। इसलिए 21 से 25 दिन पर अगर खेत की मिट्टी थोड़ी सख्त है तो हल्की सी मिट्टी की तोड़ाई करो। जुताई नहीं, बस सतही तोड़ाई, ताकि ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच सके। अब सिंचाई की बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने यूरिया डाल दिया है, माइक्रो डाल दिए हैं, सल्फर डाल दिया है, तो उसके 1-2 दिन बाद हल्की सिंचाई करना जरूरी है। ये सिंचाई बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। पानी बहना नहीं चाहिए। पानी को नीचे तक जाना चाहिए ताकि नाइट्रोजन मिट्टी में घुलकर जड़ों तक पहुंचे और कल्ले फूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब एक बात मैं बहुत गहराई से समझाना चाहता हूँ। किसान भाई, गेहूं के पौधे में कल्ले तभी फूटते हैं जब पौधा तनाव में नहीं होता। अगर खेत में पानी खड़ा है, पौधा ठंड से सिकुड़ा हुआ है, पौधा पोषण की कमी से पीला है, पौधा मिट्टी की सख्ती के कारण दबा हुआ है, या पौधे की जड़ें सांस नहीं ले पा रही हैं, तो कल्ले आधे ही आएंगे। पौधा पहले अपनी जान बचाएगा, फिर कल्ले बनाएगा। इसलिए 21 से 25 दिन के दौरान पौधों के पत्तों को ध्यान से देखो। पत्ते गहरे हरे, ताजगी वाले और बीच से खड़े होने चाहिए। ये स्थिति बताती है कि पौधा कल्ले फोड़ने के लिए तैयार है। कई किसान पूछते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो क्या करें? किसान भाई, अगर बारिश हो जाए तो उस समय यूरिया बिल्कुल मत डालो। पानी उतरने दो, मिट्टी थोड़ा सूख जाए तभी डालो, वरना नाइट्रोजन बह जाएगी और नुकसान होगा। इसी तरह अगर खेत में नमी ज्यादा है तो यूरिया की मात्रा थोड़ी कम रखो। अब किसान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप 21 दिन से 25 दिन वाली अवस्था में ये काम कर लेते हो तो पौधे की अंदरूनी हार्मोन प्रक्रिया एकदम से सक्रिय हो जाती है। पौधा सिर्फ बढ़ता नहीं है, वो फैलने लगता है। कंधे से एक के बाद एक कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ये कल्ले पतले होते हैं, लेकिन सही पोषण मिलने पर ये मोटे होते जाते हैं और मुख्य तने जितना ही मजबूत हो जाते हैं। यही कल्ले आगे चलकर बालियां बनाते हैं और बाली ही उपज का आधार है। जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा बालियां, और जितनी ज्यादा बालियां उतना ज्यादा उत्पादन। अब किसान भाइयों, एक बात मैं अपने अनुभव से बता दूं। कई किसान कहते हैं कि हम यूरिया तो डाल देते हैं, फिर भी कल्ले कम आते हैं। इसका कारण यह है कि सिर्फ यूरिया से काम नहीं चलता। पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, सल्फर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए और सबसे जरूरी समय चाहिए। अगर समय चूक गया तो चाहे जितना यूरिया डाल लो, चाहे जितना पानी दे दो, चाहे जितना छिड़काव कर दो, कल्ले नहीं फूटते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि खेती में समय ही सब कुछ है। गेहूं का असली समय यही 21 से 25 दिन का है। अब आगे मैं एक छोटा सा शेड्यूल बता रहा हूं, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो कल्ले एकदम विस्फोट की तरह फूटेंगे। 21वें दिन पौधों का अवलोकन करो, पत्ती का रंग देखो, जड़ के आसपास हल्का मिट्टी झाड़ो, पपड़ी हो तो तोड़ो। 22वें दिन यूरिया की निर्धारित मात्रा डालो, सल्फर भी मिला दो। 23वें दिन आराम, यूरिया को जमीन में उतरने दो। 24वें दिन जिंक और आयरन का छिड़काव कर दो। 25वें दिन हल्की सिंचाई कर दो। किसान भाइयों, इतना करने के बाद आप खुद देखोगे कि 7वें से 10वें दिन के बीच इतने कल्ले निकलेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। पौधे के चारों तरफ से छोटे छोटे तने निकलते हुए दिखेंगे, और यही आपकी फसल की ताकत है। अब बात आती है कि अगर कोई किसान ये सब नहीं करता तो क्या होता है। ऐसे में पौधे पतले ही रह जाते हैं, कल्ले कम आते हैं, जड़ें कमजोर रहती हैं, पत्ते फीके हो जाते हैं और उपज में सीधे 20 से 40% तक का नुकसान हो जाता है। अब किसान भाई, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि खेती में ज्ञान और समय दोनों जरूरी हैं। गलत समय पर सही काम भी बेकार, और सही समय पर छोटा सा काम भी चमत्कार कर देता है। गेहूं के मामले में सही समय यही 21 से 25 दिन का है। अगर किसान इस समय सही पोषण, सही सिंचाई, सही माइक्रो और सही देखभाल करता है तो मैं पूरे अनुभव, खेतों की वास्तविकता और विज्ञान के आधार पर यह बात दावे के साथ कहता हूं कि कल्ले इतने निकलेंगे कि खेत में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।